So hello guys, so welcome back our YouTube channel Future India Series. तो guys, I hope you all are well. तो guys, वीडियो नहीं छोड़ पा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था तो नहीं छोड़ पाया था। फिलहाल वीडियो में बहुत सारा क्वारीज आ रहा था कि सर कि भैया कि जो भी सिलेबस प्रॉपर है मुझे रिगार्डिंग जो एमसीए का मैथ्स का हो गया और आपका जो कंप्यूटर का हो गया डिटेल सिलेबस थोड़ा डिस्कशन कर दीजिए। तो बेसिकली उसका टॉपिक में डिस्कशन करेंगे और एक बात बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं बीच में ही बताऊंगा। तो वीडियो को सबको रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिए, फिर जाके आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था। उसके बाद जाके आप पूरा समझ में आ जाएगा क्या खेल है, क्या एमसीए का भी क्रेज चल रहा है, क्यों सारे बच्चे एमसीए कर रहे हैं। डिटेल्स में पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा क्योंकि मैं अभी फिलहाल एमसीए ही कर रहा हूँ, तो उसके बारे में डिटेल से ही आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो टॉपिक था, मेरा फर्स्ट टॉपिक में बोला था कि मैं सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। देखो हमारा दो ही पार्ट का होता है, एक होता है कंप्यूटर का पार्ट होता है और एक होता है मैथ का पार्ट। तो ये दो पार्ट होता है जिसमें कि आपका 60 मार्क्स, इसमें 60 और इसमें 60 आपका आता है। तो मैं बता देता आपको लास्ट वीडियो में कि आपको कौन सा किसी एक चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर ए गुड मार्क्स। तो आप किसी एक को, आप तो किसी मैथ्स में वीक हो तो आप कंप्यूटर को भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैथ्स में आपके स्ट्रांग होते हैं कंप्यूटर को भी ओवरकम कर सकते हैं। पर ट्राई करना जितना हो सके मैक्सिमम माइनस मार्किंग, तभी जाके आप यू कैन गेट ए गुड स्कोर। तो ये दो पॉइंट में बात करेंगे। तो सिलेबस की बात करेंगे गाइस, मेरे पास ये ओजेई का एमसीए बुक है, ये तो मैं इसमें प्रिपरेशन किया था। तो आप लोगों को भी इसको खरीदना है तो खरीद लीजिए क्योंकि ये गाइड के लिए बेस्ट होता है। तो कंप्यूटर का पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो ब्रीफली जितना भी होता है उसका हेडर पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया और बाकी जो भी सब उसका एरनेस हो गया, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, बाकी जो उसका पेरिफेरल डिवाइस होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए इसको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में और उसका जनरेशन मोस्टली मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया था मैं उसमें जनरेशन में 5 क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही टिपिकल था। थोड़ा क्रिटिकल लगा क्योंकि साइंटिफिकल वर्ड्स था तो ठीक से याद नहीं हो पाया, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे। आर्यन का कंप्यूटर बुक आता है, एक तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, उसी में आपको आर्यन का 180 रुपीज में शायद आपको मिल जाएगा, वो उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका गाइस जो होता है कंप्यूटर अरिथमेटिक, ठीक है। कंप्यूटर अरिथमेटिक बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। कंप्यूटर अरिथमेटिक होता है जो कि बाइनरी सिस्टम हो गया, तो आप बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, जो उसी टाइप का जो होता है, मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, बस उसका जो पॉइंट होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो कंप्यूटर अरिथमेटिक होता है वही होता है, नंबर सिस्टम होता है, जनरल बेसिक नंबर कन्वर्शन होता है, एलिमेंटरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आल्सो होता है उसमें। तो यही मेनली पॉइंट उसमें रहता है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे क्योंकि उसी में अप्रोक्स 20 या 50 क्वेश्चंस आया था लास्ट टाइम जो एग्जाम होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे, डेफिनेटली उसमें अच्छा मार्क्स आएगा और बहुत ही सिंपल होता है, तो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। किसी यूट्यूब में पढ़ सकते हो या बुक्स में भी आपको डिटेल्स समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आ जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पूरा, उसको होता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। सी लैंग्वेज में आपको देखिए सी लैंग्वेज तो इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, सी लैंग्वेज बहुत ही कम देखने के लिए मिला था, जबकि बच्चे बहुत सारे सोच रहे थे कि इस बार सी लैंग्वेज का बहुत सारे क्वेश्चन आएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो हम लोग सारे कुछ सी लैंग्वेज से पढ़ के गए थे, पर उसमें सी लैंग्वेज का बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, जो कि मैं तो शुरुआत से ढूंढने लगा था कहाँ पर सी पे है, सी लैंग्वेज कौन सा है, मतलब कहाँ पे सी का क्वेश्चन आ रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो शायद 3 या 4 क्वेश्चन था जो कि बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल था, उसको समझना पड़ा था। तो सी लैंग्वेज में भी फिर भी आपको ओजेई क्रैक करने के बाद जो कॉलेज में जाओगे वहां पे आपका सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा, रोल प्ले करेगा आप एडमिशन करोगे तो सी लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ लोगे। किसी भी यूट्यूब चैनल से मैं बता दिया था आपको, एक यूट्यूब चैनल उठाओ, उसको पूरा फोकस करके पूरा लास्ट तक उसको कंप्लीट करो, जो भी होगा आप समझ जाओगे, ठीक है। सी लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए क्योंकि सी लैंग्वेज सिंपल होता है थोड़ा सा आज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, तो आई होप यू उसको पढ़ पाओगे। उसमें आपका आ गया कीवर्ड्स होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, आइडेंटिफायर होता है, ऑपरेटर्स होता है, स्टेटमेंट्स, देन राइटिंग सिंपल सी प्रोग्रामिंग, अरिथमेटिक्स एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, और जितना भी सारा लूपिंग हो गया, देन कांसेप्ट ऑफ फंक्शन, ये टाइप का सब होता है आपका कंप्यूटर में। ये पूरा मैं बता दिया कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर का आपको 3 पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड हो गया आपका सी। बस इतना पढ़ के जाओगे तो कंप्यूटर का डेफिनेटली हो जाएगा और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो मैथ्स का पार्ट हो गया, मैथ में गाइस देखिए, मैथ में तो ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर्स है, 3 3 6 9
12 चैप्टर होता है, पर आपको इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना है, क्योंकि जो कि रिगार्डिंग एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखोगे कि टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ही टाइम कंज्यूम नहीं कर पाओगे, उसके साथ साथ आपको माइनस मार्किंग भी डर रहता है। तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर को ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको ओवरकम करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी लॉजिक हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया लॉजिक हो गया, देन आपका अलजेब्रिक सेट हो गया सेकंड में, एंड थर्ड में नंबर सिस्टम, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और वेक्टर, और लास्ट में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम दो सिलेबस में होता है, कंप्यूटर में भी होता है और आपका मैथ में भी होता है। मैथ को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत ही आगे जाके आपको जो भी एग्जाम दोगे, गेट का भी दोगे, तभी भी इसमें आने वाला है, ठीक है। तो लॉजिक हो गया, अलजेब्रा सेट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एंड आपका नंबर सिस्टम और क्या हो गया, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। इतना 4-5 चैप्टर पढ़ के जाओगे जो जो इंपॉर्टेंस होता है, बाकी तो बहुत सारे पढ़ने के लिए, पर एग्जाम रिगार्डिंग में बताता हूँ आपको कैसे गुड स्कोर करना है, बस उसको ध्यान रखते हुए बस ये 3-4 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको आगे भी काम आ जाएगा और बाकी आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस हो गया मैथ, फिजिक्स, सॉरी कंप्यूटर और आपका मैथ्स का डिटेल सिलेबस। और बाकी मैं ये सिलेबस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर भी मैं कांटेक्ट नंबर तो ऐसे भी दे दिया हूं, आप लोग तो करते ही रहते हैं कॉल, जो भी हो जाए। तो ये था गाइस, मैं टॉपिक में डिटेल्स लिखा नहीं हूं, तो बता दे रहा हूं कि वीडियो बड़ा ही हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, डिटेल होगा। तो ये दोनों था, आपका मैथ हो गया, एंड कंप्यूटर हो गया। और मेरा सेकंड पॉइंट क्या था, ये क्या बताने वाला था, जो परसेंटेज के बारे में बता रहा था, जो पैटर्न अभी चल रहा है एमसीए का, क्या क्या क्रेज चल रहा है, बच्चे क्यों सब एमसीए चूज कर रहे हैं। देखिए एमसीए तो बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, आगे जाके आप आईटी सेक्टर में लग जाओगे, जॉब थोड़ा मुश्किल जो था वो थोड़ा आसान हो जाता है। फिर भी गाइस मैं अभी तक जो जितने भी सारे बच्चों से बातचीत किया हूँ, और अकॉर्डिंग टू माय लिटिल नॉलेज कंसर्न, तो जो भी एमसीए करते हैं उनका जो बैकग्राउंड जो होता है, बेसिकली बीएससी वाले ही 60-70% बीएससी वाले ही आते हैं एमसीए करने के लिए, अभी जो क्रेज चल रहा है। पर उसको नजर में देखते हुए मैं एक चीज जज किया हूँ, जो देखिए बीसीए बैकग्राउंड होते हैं वो तो अच्छे से समझ जाते हैं, पर जो बीएससी बैकग्राउंड होते हैं, बाकी जो बैकग्राउंड से होते हैं, उनको थोड़ा सीखने में दिक्कत होता है, फिर आगे जाके वो क्विट कर लेते हैं और उनका अच्छा नहीं जा पाता एमसीए, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखते हैं गाइस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग एमसीए ना करें, पर देखो आप जिस सब्जेक्ट से बैचलर किए हो वो सबसे बेस्ट होता है कि मेरे बैचलर मान के चलो, मेरा फिजिक्स से बैचलर हुआ है तो मेरा मास्टर भी बैचलर में जाएगा, डेफिनेटली कोई भी कंपनी आपको प्लेसमेंट देगा, क्योंकि आपका बैचलर जो है मास्टर्स हुई है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ये आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमसीए आप मत करो, पर फिर भी करने से पहले थोड़ा ध्यान रखो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं भी सोच रहा था एमसीए करूंगा, मैं भी एमसीए कर रहा हूँ, पर मेरे को भी प्रॉब्लम बिल्कुल ही फेस कर रहा हूँ, मैं अभी फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बीएससी जो था केमिस्ट्री से था, पर कुछ दिक्कत की वजह से मैं भी एमसीए किया, इंटरेस्ट था उसमें, एमसीए किया हूँ, पर अभी थोड़ा सा फेस कर रहा हूँ मेरे दोस्तों के पास, और बाकी जो भी मेरे दोस्त जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं तो उनसे भी मैं बातचीत किया हूँ, वो लोग भी ये सब फेस कर रहे हैं। कि तभी मैं ये एक बात बता रहा हूँ कि आपका स्ट्रीम जो भी है आप उसको फोकस करते रहिए, और आपका एमसीए में एकदम मतलब ये कि हाँ आई कैन डू इट, देन यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज यू कैन लिव टू योर स्ट्रीम। तो आप जो भी कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, उसमें मास्टर्स कीजिए, आगे भी जाइए, और डेफिनेटली आपको अच्छे जगह पे नौकरी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कि बस एमसीए करूंगा तो जब मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा और बाकी जो भी करूंगा प्लेसमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का बाकी सारा जो बैचलर जिसमें किए थे और मास्टर भी उसी में किए, उनको भी बहुत सारे अच्छे कंपनी में वो जॉब कर रही है, ये नई बात बोल रहा हूँ मैं। तो लास्ट में बताऊंगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं करो। और भी एक मामला हो रहा है कि कैरियर मांग रहे हैं, जितने भी सारे आईटी सेक्टर हैं सारे क्या करते हैं, कैरियर में आगे 60% होना चाहिए, मैंडेटरी हो गया है, पर जिन लोगों का 60% नहीं है उन लोगों का थोड़ा फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सबको ध्यान में रखो, फिर जाके आप एक अच्छे से डिसीजन लो, सबको कैलकुलेट करो क्या क्या आगे हो सकता है, पूरा फ्यूचर को देख के आपको डिसीजन लो। ये नहीं है कि चलो बीएससी हो गया, मेरा बीए हो गया, बीकॉम हो गया, जिन लोग का मैथ्स में तो डायरेक्ट एमसीए में आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। पर एमसीए करो ठीक है, पर सब कुछ सोच समझ के करो, तो ये मायने चीज होता है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं बोल रहा आप एमसीए ना ही करो। तो गाइस यही था। और एक है जो एलिजिबिलिटी में देख रहा हूँ, एलिजिबिलिटी तो आप तो जानते ही होंगे, जो मैथ्स आपका फिजिक्स 12th में और ग्रेजुएशन में आपकी मैथ होना चाहिए, देन यू कैन एलिजिबल फॉर द एमसीए कोर्स इन ऑल ओवर इंडिया। सो ये था गाइस टॉपिक। और एक पॉइंट था एग्जाम पैटर्न के साथ। एग्जाम पैटर्न में आपको बता दिया था क्या क्या था उसमें, एग्जाम पैटर्न आपको कैसे कैसे करना है। 60 120 मार्क्स आता है, उसमें आपको करना होता है। बाकी जो भी क्वारीज होगा, कमेंट्स होगा, मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या आपको दिक्कतें हो रहा है, और जो भी बताना होगा मैं आपको बता ही दूंगा। तो इतना ही था टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम। थैंक यू।